जब हम सत्संग भाववश सुनते हैं तो हमारा मन हर चीज़ को पॉजिटिवली लेता है और थैंकफुल भी होता है। लेकिन जब हम मन बुद्धि को अलर्ट करके सत्संग सुनना शुरू करते हैं, वहाँ पर आप देखोगे आपका मन तत्वों को कम पकड़ेगा, बातों को ज़्यादा पकड़ेगा। ये सबके साथ प्रॉब्लम होती है। जब आप सत्संग में बैठते हो, अभी अचानक अगर समझो गुरुवार कर दे, उस समय हम सुनते जाते हैं, शायद स्वीकार भी लेते हैं। फिर मन में आता है अब दोबारा सुनते तो अच्छे भाव से हैं कि अब हम सुने समझें दोबारा तिबारा चौबारा, लेकिन उसमें एक अलर्टनेस रखनी होती है कि हमारे मन बुद्धि अलर्ट ना हो जाएं। जब हमारे मन बुद्धि अलर्ट हो जाते हैं, फिर ये शब्द पकड़ते हैं, फिर ये बातें पकड़ते हैं, और जो तत्व पकड़ना होता है वो हमसे कैच नहीं हो पाता है। इसीलिए ये सावधानी हमेशा रखनी है कि कभी भी हम कोई क्वेश्चन करें, कभी भी हम कोई बात करें, तो जब दोबारा सुनो या सत्संग में भी सुनो, मन बुद्धि ले करके सुनो, तब होगा फ़ायदा। और अगर मन बुद्धि अलर्ट हो जाएंगे तो वो सिवाय बातों के और कुछ भी नहीं पकड़ेंगे। क्योंकि देखो, गुरु का एक काम है, जैसे हम आते हैं अपना कोई अज्ञान बताते हैं, कोई चिट्ठी लिखते हैं, कोई बात करते हैं, गुरु का काम केवल सुनना नहीं है। वो हमारी बात को सुनेगा ज़रूर, समझेगा ज़रूर, लेकिन फिर वो उसमें से कैच करता है कि हमें डोज क्या देना है, वो हमको वो डोज देगा। उसका काम नहीं है हमारे अज्ञान को अपने तक रख लेना, उसका काम नहीं है हमारे अज्ञान को भीतर पाल लेना या सोचना कि हाँ ठीक है, इन्होंने तो मन की बात कही है। पर मन की बात अगर कही है तो मन को सही डोज भी तो मिलना चाहिए। या तो इग्नोरेबल बात है तो गुरु उसको भूल जाता है, और अगर वो आपका कोई अज्ञान आपकी बात से कैच करता है तो वो फिर आपको उसका डोज देगा। उसको बातों का कुछ नहीं करना। कभी कभी हम लोग सोचते हैं हमने तो बात कही, बस वो अपने पास रख लें बात, उनको कचरा जमा करके क्या करना, बातों को जमा करके क्या करना। उनका तो एक ही काम है, या तो कचरे को आग लगा देना, या फिर आपका अज्ञान पकड़ के आपको जनवा देना कि ये तुम्हारा अज्ञान है और इस अज्ञान को तुम्हें इस तरह से जीतना है। उसका काम ही इतना भर है। बाकी व्यर्थ की बातें हैं सारी मन की। कभी ये कुछ कहता है, कभी ये कुछ कहता है। मन को नो करना आना चाहिए, मन को परे करना आना चाहिए। मन में जो छिपी हुई बातें रहती हैं, डर, लिहाज, ये सारी ना फिर पकड़ पकड़ के दिखाता है। किसी ने को पता चल गया तो, मेरी बात किसी तक पहुंच गई तो क्या? तुम्हें डर किस चीज़ का है? तुमने अपना अज्ञान बताया, गुरु ने तुम्हारा अज्ञान निवृत्त किया, बात हो गई ख़त्म। बात तो इतनी सी है ना। आज इतना तो सबके हृदय शुद्ध हो गए हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी की भी बात किसी शिकायत लगाने के वे से या गलत वे से नहीं करता। इतना तो हृदय सबके शुद्ध हो गए हैं। हर कोई बात करता है अपने अंदर से बात को ख़त्म करने के लिए। हर कोई बात करता है अपने अंदर के अज्ञान की निवृत्ति के लिए। इतना तो अंतःकरण सबका पवित्र है। तो उसमें भी फिर मन आ जाता है बीच में। कभी वो कहता है मेरी बात किसी को पता ना चल जाए, कभी कहता है मेरी बात किसी ने क्यों कर दी। और इतना मैंने देखा है, कभी कभी किसी को पकड़ के भी टोक दो ना, तुमने दूसरे से क्यों पूछा, तुमने मेरी बात करी, 4 दिन बाद किसी और को पकड़ लेते हैं। इतने डफर्स हैं, जड़ बुद्धि इतनी ज़बरदस्त है, और बदले की भावना, ईर्ष्या द्वेष की आग इतनी अंदर भरी रहती है, फिर किसी और को पकड़ लेंगे। मतलब गुरु की बात कैच नहीं होती। लेकिन कैच कर लो एक बार में बात को तो बात बन जाएगी। मन को कैच मत करो, गुरु को कैच करो। हम ये नहीं कह रहे तुमने ऐसा किया है, पर एक बात बता रहे हैं। कईयों के केस आते हैं सामने, मतलब कोई बात समझाई, हमको कुछ गलती पता चली,
अब वो मन को तो ये हो जाता है मेरी बात किसने करी, क्यों बताई। अब वो मौका ताड़ते हैं, किसी के साथ रिक्शा में बैठने को मिल जाए, कैसे बैठने को मिल जाए, मैं ना बात करूं उससे। तो तुमने गुरु का विश्वास हार दिया अंदर से, गए काम से। क्योंकि कितनी बार एतबार रखा जाएगा, 1 बार 2 बार 3 बार, उसके बाद समझ लिया जाएगा कि तुम अपने को बनाना बिल्कुल नहीं चाहते, तुम्हारे अंदर सिर्फ यही ईर्ष्या द्वेष की आग जलती है, राग और द्वेष जलते हैं। तो नेचुरल सी बात है, नज़रों से तो गिर गए और अब उठना पता नहीं होगा या नहीं होगा, ये भी समझ लो अंदर से। क्योंकि माफ़ी कितनी बार मिलेगी, 1 बार 2 बार 4 बार, पर एक व्यक्ति अपने को स्टॉप ही नहीं करना चाहता एक कर्म से, क्या होगा उसका। तो ये अगर मन को बार बार सुनोगे, मन एक समय ये स्वभाव पाल देगा। अगर मन को सुनोगे ना बार बार, तो एक समय वो ऐसे वाले स्वभाव पाल देता है, और ऐसा व्यक्ति फिर मन के स्वभाव में पलता है, गुरु के संरक्षण में कभी नहीं पलता। बैठा रहेगा बाहर से गुरु के पास, पर पलेगा मन के संरक्षण में, क्योंकि उसका मन उसको चलाता है, उसका मन उसको दिखाता है, और वो मन के कहने में आके फटाफट उगल पड़ता है। देखा जाए, आज अगर भूल है भी हमारी, मान लो है, गुरु ने हमसे विश्वास करके अकेले में बता दी कि तुमने ये गलती करी। अब मन गलती को समझ जाता तो ये ना सोचता किसने बात की, क्या की, मैं उसको पकड़ूं, मैं उससे पूछूं, मैं ऐसा करूं। लेकिन गलती तो उसको समझ आई नहीं, क्योंकि गलती समझने की तो खिड़कियां सारी बंद हैं, बिल्कुल टोटली। अहंकार जो इतना ऊंचा है, तो गलती कहाँ से समझ आएगी। ईगो प्रॉब्लम है, ईगोइस्ट व्यक्ति है। गुरु को भी शायद गुरु समझता ही नहीं है, क्योंकि गुरु का भी दर्जा समझा होता तो शायद शरणागत होके बात को कैच करता और एक जीवन बना के दिखाता कि देखो मैंने आपकी बात को समझा और भूल को निकाला जीवन से। लेकिन भूल ना निकाल के भूल को और बड़ा करना या दूसरी भूल करना उसके ऊपर, समझ आता है कि ये मन के संरक्षण में पलते हैं ऐसे लोग। जिस मन को काटने आए, जिस मन को छोड़ने आए, उस मन को नहीं छोड़ा। वो मन साथ ही साथ है, मन के विकार साथ ही साथ हैं, मन की बुराइयां साथ ही साथ हैं। सत्संग सुनते हो, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जैसे आप कपड़े धोते हो, आप ज्यों-ज्यों साबुन लगाते हो, मशीन में चलाते हो, कुछ भी प्रोसेस करते हो, तो आप साथ साथ नज़र रखते हो कपड़ा साफ होता जा रहा है, और आपको सेटिस्फेक्शन होता है क्या कपड़ा धुलता जा रहा है, साफ होता जा रहा है। सत्संग में आके भी इस बात को हमेशा ध्यान देना, जो हमारे पुराने स्वभाव थे, सत्संग के बाद क्या वो स्वभाव हमारे वैनिश होते जा रहे हैं। अगर उन स्वभावों को साथ रखोगे, अब स्वभाव तो सबके पास होते ही हैं, अज्ञान का स्वभाव किसके पास नहीं है। चालाकी, चतुराई, हेरा फेरी, झूठ सच, बहुत तरह के स्वभाव किसी के पास कोई होता है, किसके पास कोई होता है, शायद एक से ज़्यादा भी होते हैं। लेकिन ज्यों सत्संग भीतर उतरता है, स्वभाव वलीन होने शुरू होते हैं। क्यों वलीन होते हैं? ज्यों ज्यों देह अध्यास विलीन होता है, अहंकार विलीन होता है, त्यों त्यों आपके स्वभाव भी वलीन होते हैं, और आपके अंदर जो जागृति है वो आपके स्वरूप की लक्षणा को प्रकट करती जाती है। वैसे आत्मा निर्गुण है, कोई गुण नहीं है आत्मा का, गुण अवगुण से परे है, वैसे तो निर्गुण है। लेकिन फिर भी अपनी संतुष्टि के लिए या अनुभव के लिए आपको गुणों का एहसास होता है कि कल तक मेरे स्वभाव क्या थे, आज मेरे स्वभाव क्या हैं, फील होना शुरू होता है। और वही परिवर्तन आपका उत्साह भी बनता है। जो परिवर्तन आता है जीवन में, आपका आगे का उत्साह भी तो वही बनता है ना। तभी तो पुरुषार्थ जोर पकड़ता है, तभी आपकी मेहनत बढ़ती है आगे, तभी आपको अंदर से लगन लगती है, लगन में अगन होती है, क्योंकि आप फील करने लगते हो कि अंदर से मैं उन स्वभावों से बरी होता जा रहा हूँ। है अच्छी बात, पर कभी कभी क्या होता है,
कई स्वभावों से हम छूट जाते हैं, लेकिन कई स्वभाव सूक्ष्म में फिर रह जाते हैं। वो टाइम टू टाइम फिर अटैक करते हैं। गुरु का जो मतलब होता है हमको समझाने का, वो कारण शरीर का अज्ञान जन्माता है। हो सकता है स्थूल में आपके अंदर कुछ नहीं होगा। अक्सर करके हम जब गुरु की भी बात सुनते हैं तो एक सफाई देने का मन करता है, नहीं मेरे अंदर तो ये बात है नहीं, मेरे अंदर तो पहले से ही नहीं था, ऐसे वैसे। बात आपकी सही है, आपने जांचा होगा, स्थूल में नहीं होगा। आपने जांचा होगा, सूक्ष्म मन में भी चिंतन नहीं मिला होगा। लेकिन ये कारण शरीर का अज्ञान है जो कारण आने पर निकल आता है। आपको उसको कैच करना है। डिफरेंस कहाँ रह जाता है गुरु की बात समझने में, कि हम उतना कारण शरीर को प्रेफरेंस नहीं दे पाते कि ये कारण शरीर का अज्ञान है जो कारण आने पर बाहर निकला। अनकॉन्शियस में है ये। कॉन्शियस में होता तो आपने कैच कर लिया होता, आप जीत भी चुके होते। अब ये है अनकॉन्शियस में, ये अंदर पड़ा हुआ है। कभी लिहाज पड़ा रहता है, कभी डर पड़ा रहता है, कभी कुछ पड़ा रहता है, कभी कुछ पड़ा रहता है। मेरी बात ना पता चले, फिर अगला क्या सोचेगा, फिर ऐसे फिर वैसे। अपने से ऐसे में एक सवाल करना चाहिए, तू कौन, क्या बन के सोच रहा है? फिर जीव भाव में आ गया, फिर डर लिहाज में आ गया, फिर व्यर्थ चिंतन में आ गया। मुझे क्या करना? मुझे इन सब बातों से बेपरवाह होने का है। अगर हम ये संसार का मान अपमान पकड़ते रहेंगे, अगर हम संसार की निंदा स्तुति पकड़ते रहेंगे, तो फिर हम वहीं खड़े हैं जहाँ से हम चले थे। फिर हमने जहाँ से यात्रा शुरू की थी, मन ने हमको यू टर्न लेके वहाँ ले जाके खड़ा कर दिया। लेकिन इन्हीं चीज़ों से मेरे को अपने को बरी करना है, मुक्त करना है। कभी कभी हम कोई कर्म करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी अंदर चिंतन रहत भी नहीं हो पाते। आप देखना, ये अजीब सी कश्मकश आती है मन में। आपको पूछा जाए आप कोई कर्म करो, अलाउ कर दिया जाए जाओ करो, शायद तब भी आप ना कर पाओ, क्योंकि भीतर है ही नहीं कुछ। करना नहीं चाहते आप उस कर्म को, लेकिन आप उसके चिंतन से भी मुक्त नहीं हो पा रहे। ये है कारण शरीर का अज्ञान। अगर हमसे पूछा जाए भाई तुमको ये कर्म करना है, बोलोगे नहीं करना नहीं है। अच्छा करना नहीं है, फिर तुम्हारे अंदर विचार क्यों चल रहा है? पता नहीं क्यों चल रहा है। इसका मतलब कोई एक तार जुड़ी है, कोई एक कनेक्शन ऐसा है जो टोटली कट नहीं है। फिर बात आ जाएगी कि कभी कभी वॉशिंग मशीन का स्विच ऑफ होता है, फिर भी करंट आ जाता है, क्योंकि प्लग नहीं निकला। प्लग लगा रहने से कभी कभी करंट आ जाती है। वो चित्त की एक अवस्था होती है जहाँ पर, अब देखो कई बार होता है ना, कई लोग कहते हैं बेईमानों का ज़माना है, अच्छे हैं वो लोग अपना हेरा फेरियाँ भी करते हैं, झूठ सच भी करते हैं, खुश भी रहते हैं। अच्छे हैं वो लोग, काम भी नहीं करते, नाम भी हो जाता है। बोलते हैं ना कई लोग, सत्संग के बाद भी बोलते हैं। अब उन लोगों को पूछो अच्छा तुम्हें बेईमानी करनी है, कहेंगे वो हम कर नहीं सकते। तुम कर भी नहीं सकते पर तुम चिंतन में भी हो। अजीब बात है, तुम्हें करनी नहीं तो तुम चिंतन रह तो होने चाहिए, पर कहीं ना कहीं अंदर वाले को लग रहा है कि ये तो सही रहा, अपना बेईमानी भी कर गया, सुख से भी जी रहा है, और हम देखो ईमानदारी में जी के भी परेशान लगे पड़े हैं। कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट दिमाग में है जो चिंतन चलाए जा रहा है। इसी तरह से कभी कभी किसी बात का कोई सूक्ष्म चिंतन आ जाता है अंदर। अब वो क्यों आ जाता है ये नहीं, ये जो विचार मन ने दिए ना स्थूल में आपको, ये चिंतन के नहीं है, ये तो सबऑर्डिनेट बातें। मन कुछ कुछ दिखाने लगता है कभी कभी, ये सबऑर्डिनेट बातें हैं। लेकिन जो मेन सूक्ष्म मन का चिंतन है वो क्या है? वो ये है कि कभी कभी हम किसी को छोड़ के भी छोड़ नहीं पाते।
बाहर से लगता है हमने छोड़ दिया, बाहर से लगता है मैंने जगत लय कर दिया, लेकिन फिर भी हम उसको नहीं छोड़ पाते। फिर भी हम उसकी खबरचार रखना चाहते हैं, बात रखना चाहते हैं। घर में देखा होगा आपने, देवरानी जेठानी होती हैं या नंद भाभी होती हैं, समझो। अब क्या होता है भाई, बनता नहीं, विचार नहीं मिलता, समझो। ठीक है, मुझे क्या लेना, जो मर्जी करे, पर फिर भी ध्यान रखेगी कितने बजे गई, कितने बजे आई। आज इसने नया सूट पहना है, आज चप्पल नहीं है इसके पास, आज रोटी नहीं खाई, पता नहीं कहाँ से आई है, क्या खा के आई है। जब तेरा वास्ता नहीं तो छोड़ दे उसको। पकड़ना भी नहीं है लेकिन छोड़ा भी नहीं जा रहा, कहा भी ना जाए और रहा भी ना जाए। तेरा मुंह भा भी नहीं रहा पर तेरे बिना रहा भी नहीं जा रहा। ये एक मन की वृत्ति है, पहचानना। ये बहुत कुछ छोड़ता है, सत्संग में आने के बाद भी बहुत कुछ छोड़ता है। बड़े बुजुर्ग आते हैं ना, हमने तो छोड़ दिया बहू को जो मर्जी करे। कल देखो बेटे इतना मारा है इस पोते को, मैं बोली थोड़े। उस दिन मैंने देखा किचन में घी कैसे बर्बाद कर रही थी, मैं बोली थोड़ी। खबरचार उसको सारी है लेकिन फिर भी वो अनकंसर्न्ड है। ये हम कंसर्न रख के अनकंसर्न्ड होते हैं। ये है फॉल्ट मेन जो पकड़ने का है। हम हैं अनकंसर्न्ड पर फिर भी हम कंसर्न्ड हैं। कोई गाड़ी से ही निकलेगा पास से, मैंने मुंह नीचे कर लिया पर फिर भी मुझे पता है वो गाड़ी में था, मतलब कंसर्न है। तुम अपनी मस्ती में चलो, दिखे नहीं दिखे, दिख जाए ना दिख जाए। एक खास जो एक्शन होता है ना, मतलब हम छोड़ भी रहे हैं लेकिन हम नहीं भी छोड़ रहे हैं। ये हम अंदर से कहीं जुड़े हुए हैं। वो चीज़ है कैच करने की, जो हमें कैच हो जाती है तुम्हारी बातों से, और आप लोगों को कैच करने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। ये दिक्कत हो जाती है। ये मन की अजीब स्थिति है, उधर से पकड़े रहना, उधर से छोड़ना। जैसे गीता भगवान के पास एक आई, कहती है कि बाहर से लोग आते हैं, संगत आती है, एक एक को गले मिलते हो। हम लोकल लोगों ने कसूर किया है कोई? लोकल लोग बेचारे कई बातों में वंचित हैं। बाहर वाले आएंगे, पास भी बैठ जाएंगे, बातें भी कर लेंगे। लोकल लोग तो सत्संग पूरा हुआ, चलो 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 हाल खाली करो, बेचारे कई बातों में वंचित हैं। बाहर वाले आएंगे, गले मिलेंगे, ऐसे करेंगे। लोकल लोगों को थोड़ी कोई गले लगाया जाता है रोज़। तो वो बोलती है गीता भगवान को कि बाहर वाले आते हैं, इतना आप गले लगाते हो, प्यार करते हो, और हम लोग देखो यहाँ बैठे हैं रोज़, एक दिन आपने गले नहीं लगाया। गीता भगवान ने बोल दिया तुम इच्छा रखती है ना, इसीलिए मैं गले नहीं लगाती, और तू निरिच्छा हो जा तो मैं गले लगाऊंगी। गीता भगवान तो बोल के भूल गए। अक्सर जवाब दे दिया जाता है इस तरह का कि तुम इच्छा रखते हो इसलिए तुम्हारे साथ नहीं हो रहा। महीना डेढ़ बीत गया, गीता भगवान बात भूल गए। एक दिन कहती है 1 महीना हो गया निरिच्छा हुई बैठी हैं, आपने अभी तक गले नहीं लगाया। भगवान हंसने लगे कि तू इच्छा रख के निरिच्छा हुई बैठी है ना। निरिच्छा भी इसलिए है क्योंकि तुझे इच्छा है कि भगवान मुझे गले लगाएंगे। तो ये हो जाता है चक्कर। हम अनकंसर्न हैं पर फिर भी कंसर्न है, फिर कंसर्न है हमारा। कहीं ना कहीं हम सोचते रहते हैं फलानी डेट आ गई, दवाई ले आया होगा, बैंक को आया होगा, फलाना का। बच्चे बड़े हो जाते हैं घर में, देखो पेरेंट्स सब कहते हैं हमने छोड़ दिया, पर याद सब कराते रहेंगे। अरे बिजली का बिल भरा हो, अरे फलाना कर दिया, अरे ऐसा हो गया। जब तुमने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, लेकिन छोड़ा भी है, पकड़ा भी है, बात भी पता करनी है। बीमार है, दुखी है, सुखी है, सब खबरचार भी रखते हो। अब फिर तुम अनकंसर्न्ड कहाँ हुए? वो जो चक्की चल जाती है ना दिमाग में ख्यालों की, वो उस कंसर्न की वजह से चल जाती है। अंदर से डिस्कनेक्टेड नहीं है, बाहर से दिखाते हैं हम डिस्कनेक्टेड हैं। माँ को गुस्सा आ गया, मैं नहीं कहूँगी पढ़ो मरो फेल हो जाओ, दे मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी आज, और फिर थोड़ी देर बाद पहुँच जाएगी चांटा मारने के लिए। नालायक को, फिर टीवी देख रहे हो, फिर ऐसा कर रहे हो,
अभी तो तूने बोला ना मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन सिर्फ बोला उसने मैं नहीं बोलूंगी। वो देखे तो जा रही थी, वो गुस्सा बढ़ता जा रहा था। पहले सिर्फ क्रोध कर रही थी, अब चांटा मारने पे आ गई, क्योंकि छोड़ा नहीं जा रहा। हमारे मन से भी कुछ बातें मन से नहीं निकलती, कुछ चीजें हम अंदर से नहीं छोड़ पाते। इसीलिए अर्जुन को भगवान ने बोला तू गुरु द्रोणाचार्य को मार, कृपाचार्य को मार। मार डालेगा तो होंगे ही नहीं ना दुनिया में, नहीं तो फिर तेरा दिमाग जाएगा कि आखिर तो गुरु लोग हैं, आखिर तो ऐसे हैं, आखिर तो वैसे हैं। ये बात है। हम जब अपने को करें ना एक तरफ, तो फिर एक तरफ सचमुच करें। ये नहीं कि अंदर से हम लारप्पा रखें, क्या, कैसे, कब, कहाँ, क्यों, बिल्कुल नहीं। जिस गली जाना ही नहीं, फिर उसकी राह क्यों पूछनी। और कोई राह बताए भी तो हम सीधा बोलेंगे मेरे को तो उस गली जाने का ही नहीं, बात खत्म हो गई। हम किसी की बात को भी तूल कब देते हैं, जब कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोई कंसर्न है। अदरवाइज हम उस बात को वहीं स्टॉप भी तो कर सकते हैं, घुमा भी सकते हैं, स्पष्ट भी कह सकते हैं, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पाते। इसका क्या कारण है? एक ही कारण है कि कहीं ना कहीं हम भी अंदर से कनेक्टेड हैं। घर बनते हैं ना, फ्लोर अलग अलग आजकल तो बन जाते हैं, देवरानी जेठानी अलग हो गई अपना, लेकिन फिर भी दोनों को पता होता है उसके फ्लोर पे क्या चल रहा है। दोनों को पता है, नीचे वाली को ऊपर पता है, ऊपर वाली को नीचे का पता है। अब चाहे आना जाना भी ना हो ना, मेड के थ्रू ही सही, बच्चों के थ्रू ही सही, पता रखेंगी। जाली के दरवाजे लग जाते हैं ग्रिल वाले, वहाँ से खड़ी होके झांकेंगी, क्या लेके जा रही है, कहाँ से आई है, कितने बजे आई है। कहने को घर अलग हो गए, चौके अलग हो गए, सब अलग हो गया, उसके बाद भी अटैचमेंट है। कोई गलती गुरु ने बता दी, अच्छा समझ ली हमने, लेकिन फिर भी लारप्पा रहता है। फिर हम क्लियर करते हैं दूसरों से, अच्छा मैंने तो ये काम इसलिए किया, तूने क्या समझा, फलाना किया। मतलब कंसर्न फिर भी रहता है अपने मान अपमान से। कर्म करने में बेइज्जती नहीं लगती, जब पोल खुल जाए उस कर्म की तो इज्जत बेइज्जती आ जाती है। फिर मन पता करना चाहता है, फिर मन दूसरे को जन्माना चाहता है। मतलब अपनी गलती से अनकंसर्न्ड हो गया, बाकी बातों से कंसर्न्ड हो गया। और अगर अपनी गलती से कंसर्न रख लेता, बाकी बातों से अपने आप अनकंसर्न्ड हो जाता। कभी कभी हम यही नहीं समझ पाते हमें दिशा कौन सी पकड़ने की है। आप कभी कभी व्यक्तियों से डिस्कंसर्न हो जाते हो, अनकंसर्न्ड, भाई फलां व्यक्ति है मैं इससे अनकंसर्न्ड हो गया, लेकिन उसके सारे कर्मों से कंसर्न रखे रहते हो, बातों से कंसर्न रखे रहते हो। और जबकि व्यक्ति से कंसर्न कोई मायना ही नहीं रखता। कोई मिल जाए राम रमियत में क्या है, हेलो हाय करने में क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन उसके स्वभाव, कर्म, बातें, उनसे अनकंसर्न्ड होने का था। डिसकनेक्टेड किससे होना है ये भी देखना है। कल भी मैंने आपको बताया ना कि हमारे पास भी आई वो लड़की, हम बात ही नहीं की कोई उस तरह की उससे, भजन बताओ, पॉइंट बताओ, आप तो ये बात बड़ी अच्छी करती हैं, आप तो ज्ञान बड़ा अच्छा बताती हैं, आप तो नए दृष्टांत बताती हैं। वो अपना शुरू हो गई, फूक भर गई उसको, आ लगी दृष्टांत सुनाने। सारे हमको आते थे, चाहे मैंने बड़े प्यार से सुने, बहुत अच्छे सुना रही हैं। भजन सुनाया, हाँ सुना बड़े प्यार से बैठ के। वो बात ही मत करो ना जो फालतू की है, अगले का ध्यान ही उधर डाइवर्ट कर दो। बाकी तो मिलने में बैठने में 2 घंटे बैठ ली, कोई हर्जा नहीं है। व्यक्ति से अनकंसर्न्ड होना बड़ी बात नहीं होती, उसके उन स्वभावों और कर्मों से अनकंसर्न्ड हो जाओ जो विक्षेपता का कारण बनते हैं या वैथरी स्वभाव हैं अगले के, उससे अपना किनारा पकड़ लो। मेन जो बात है, हम लोग सत्संग भी जब सुनते हैं कई बार ऐसा करते हैं कि
व्यक्तियों से अनकंसर्न होने की कोशिश करते हैं। मैं इस व्यक्ति से परे हो जाऊं, उस व्यक्ति से। अब परे तो पता नहीं है प्रारब्ध का खेल कहाँ मेल करा दे, क्या कर सकते हैं। प्रारब्ध का खेल है, मेल करा सकता है। कई लोग मिल जाते हैं, पुराने रोड पे ही मिल जाते हैं। हम किसी काम जा रहे हैं, अगला किसी काम जा रहा है, हम वॉक के लिए निकले हैं, अगला किसी काम से निकला है, कईयों का मिलना हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उल्टा अगर मिल के राम राम करते हुए बढ़ गए आगे, मन शांत रहता है। इग्नोर मारो ज़्यादा तो फिर थोड़ी देर को चिंतन तो झेलना पड़ता है ना। ये भी बात देखो, कोई मिल जाता है ऐसा। अभी समझो हम लोग सब इकट्ठे सत्संग करते थे, 2-2 जने, 3-3 जने, फिर चलो बीच में आ जाती है माया ये निष्काम की, नई विचार मिल पाए, जो भी हुआ। ये थोड़ी आज कोई मिलता नहीं होगा, आसपास हैं घर सबके, मिलते हैं, बड़े प्यार से मिलते हैं, मुस्कुरा के मिलते हैं। नहीं अभी शरीर ठीक था, कोई मिला इनको, वॉक करने गए थे, बड़े प्यार से पूछा ठीक है वो, क्या बात हो गई है, अच्छा ही है, बना हुआ है प्यार। हमको मिल जाते हैं कभी रास्ते में चलते हुए, 2 मिनट खड़े होके नमस्ते कर ली, हालचाल पूछ लिया, कोई हर्ज नहीं। बल्कि अगर सोचें इग्नोर मार के यूँ निकल जाएं, अगला आ रहा है सामने से, हम सड़क क्रॉस कर जाएं, तो 2 मिनट को चिंतन तो अंदर अपने ही आ जाएगा, ज़रूरी आ जाएगा। तो व्यक्ति से अनकंसर्न होके क्या मिलेगा। पर अगर हम उसके कर्म स्वभाव से अनकंसर्न रहते हैं, शांति बनी रहती है, प्यार का प्यार बना रहता है। ज्ञानी इसको बोलता है ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से वैर। मान लो अगले ने कुछ गलत किया भी सही, उसका कोई वैर मन में है नहीं। वैर होता तो हम प्यार से मिलते नहीं, मिल लिए प्यार से, विशेष ऐसी दोस्ती नहीं रखी, फिर वो संभावना दोबारा खड़ी हो जाए, तो ना दोस्ती है ना वैर है, न्यारे हैं अपने अंदर से। तो ऐसे चलना है, ऐसे नहीं कि अंदर कंसर्न बना रहे। अब अगर आपसे पूछा जाए तो आपका व्यक्ति के प्रति जो कंसर्न है वो आपको अपडेट रखता है। अगर आपसे पूछा जाए आप अपडेट हो, हमसे पूछो हम अपडेट नहीं हैं। हमसे पूछो किसी के भी बारे में, हम बोलेंगे हम नहीं जानते, ज़्यादा मिले थे, राम रमियत थी, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ना हम किसी से कुरेदते, ना हम सुनना चाहते। रवैया ही ऐसा दिखाया भी हमसे ये वाली बात ही मत करो, काम खत्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं कि मिलते हैं तो प्यार नहीं। ये जो अपडेट रहते हैं ना हम अंदर से, इसका मतलब है हम बॉल को दीवार पे मार रहे हैं लेकिन फिर हाथ में लेने के लिए, ये वाला गड़बड़ है। अपडेट रहते हैं तो हम कहीं ना कहीं कंसर्न रखे हुए हैं, लेकिन अपडेट मत रहो, बेपरवाह हो जाओ। कोई अच्छा चले, कोई बुरा चले, सही चले, गलत चले, मेरा की, मुझे लेना क्या, कुछ नहीं लेना। कई लोग आते हैं, कहीं कहीं सत्संग सुनते हैं, बातें बताते हैं आके, आपके लिए, मैं बोलता हूँ मेरे लिए कोई बात करने की ज़रूरत नहीं। किसको जो सोचना है सोचने दो, तेरे को अपनी कोई प्रॉब्लम है बता, फलानी बात ऐसी, हम ऐसी बात बताते हैं कि उसकी श्रद्धा वहाँ भी ना टूटे। हम बोलते हैं नहीं नहीं, तुम जहाँ बैठे हो श्रद्धा से बैठो, मौका लगे बेशक आओ सुनो, हम मना नहीं करते, पर श्रद्धा से बैठो, प्यार से बैठो। और किसी को भी हम कभी नहीं कहते टूटो, ऐसे हो वैसे हो, ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि किसी की श्रद्धा तोड़ना भी पाप है। लेकिन अगर सामने से ही कुछ होता है तो उसमें आप दोषी भी नहीं हैं, सीधी सी बात है। तो फिर हमको कंसर्न रख के क्या करना, बी अनकंसर्न्ड। क्योंकि जब हम बातों से वास्ता रखने लगते हैं, अंदर रिलेशनशिप कहीं ना कहीं मेंटेन रहता है। गुरु क्यों कहता है जगत की बातों से बेवास्ते हो जाओ। जगत से बेवास्ते कोई नहीं होता है, ऐसे वास्ता ही बातों के कारण है। बातों से बेवास्ते हो जाओ, जगत से बेवास्ते हो जाओगे, वेरी सिंपल। जगत की बातें अगर अंदर रखी याद, तो बेवास्ते कैसे हो जाएंगे। पर बातों को दिमाग से निकाल दो, आप बेवास्ते हो, आराम से बेवास्ते हो।
अभी सत्संग के बाद आप उठो, इतने सारे लोग हैं, 300-400 लोग हैं, 500 लोग हैं, आप उठो, मिलो सबसे, हरिओम करते हुए आप अपने घर चले जाओ। एक का चिंतन नहीं ले जाओगे, पर एक के पास भी 2 मिनट खड़े होके 2 बातें कर लो, वो आपके घर चलेगा। शाम को आपके बेड पे बैठा मिलेगा, रात को आपके सपनों में आएगा, सवेरे 7 मेट्रो में सफ़र करेगा, और फिर आके अगले दिन आंखें फिर ढूंढेंगी उसको। ये बातों का इतना रगड़ा है। जहां बात है वहां जगत है, और जहां कोई बात नहीं है वहां कोई जगत ही नहीं है। सीधी सी बात है। तो अपने को प्रिवेंट किससे करना है? बातों से बचाना है। आज आप प्रिकॉशनरी मेडिसिन लेते हो, जो भी बारिशें हैं, डॉक्टर्स कहते हैं आजकल बीमारी फैलेगी, तो आप क्या करते हो? प्रिकॉशनरी मेडिसिन ले लेते हो। तो मेडिसिन किस लिए? आपके सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए। ये नहीं मलेरिया होने से पहले मलेरिया की दवाई खा लो और बीमार हो जाओगे। चिकनगुनिया हुआ ही नहीं, दवाई खा जाओ। आपने जो दवा खाई एक्चुअली वो इसलिए खाई कि आपको पावर बढ़ जाए और बीमारी आपको अटैक ना करे। हमें जो जगत से प्रिकॉशन लेना है, क्या प्रिकॉशन लेना है? हमें अपने आप को जगत की बातों से बचा के चलना है। उसमें हम हमेशा सेफ हैं। लेकिन जिन बातों को मन में स्थान दोगे, बातें करोगे, विचार करोगे, वो आपका रिलेशनशिप मेंटेन कर देंगे। बाहर से नहीं होगा पर अंदर से होगा। और आप जानते हो, आप जहाँ फिजिकली प्रेजेंट हो आप वहाँ प्रेजेंट नहीं होते। मेंटली आप जहाँ प्रेजेंट होते हो आप प्रेजेंट वहाँ होते हो। हम मेंटल लेवल पे जब कंसर्न बनाए रखते हैं जगत से तो ज़्यादा फंसते हैं। लेकिन फिजिकल लेवल पे अगर मिलना जुलना हो जाता है कोई दिक्कत नहीं। हमारा माइंड खाली रहना चाहिए। किसी से भी मिलो दिमाग खाली रहे। हमेशा इस बात को नोटिस करना, किसी से भी मिलने के बाद मेरे दिमाग में तो कुछ नहीं है, ना स्वभाव, ना कर्म, ना चिंतन, खाली होना चाहिए। हमेशा खाली रहो, कैसा भी कोई मिल जाए। चाहे सत्संग में आने से पहले हमारा उससे राग था, द्वेष था, जो भी था, पर आज मिलने के बाद मेरे अंतर एक ना दो, एको विचार ना हो मेरे अंदर, खाली हो बिल्कुल अंदर वाला। बस यही ज्ञानी की समदृष्टि हो जाती है। जब अंदर किसी के लिए कुछ नहीं है, पता भी चल जाए किसी ने मेरा बुरा किया, मेरे लिए गलत किया, कई बार खबर आ जाती है कानों में, पता चल जाता है कि किसी व्यक्ति ने गलत किया है हमारे लिए, किसी ने गलत सोचा है हमारे लिए, किसी ने गलत शब्द बोला है हमारे लिए, खबर पड़ जाती है कान में। कोई बात नहीं, तो भी अंदर वाला नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए। क्योंकि मुझे विश्वास है ना तो जगत में कोई वैरी तुम्हारा, ना किसी ने तेरा काम बिगाड़ा। बैठ जा आराम से। वो बात भी आर पार हो जाए, अगला सामने भी आ जाए तो भी उतना ही प्यार, वही मुस्कुराहट, वही खुशी। ये अंदर होता है अंतःकरण का खाली होना। कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। उस दिन किसी का फ़ोन आया, पुरानी हमारे साथी हैं गुरु भाई, फ़ोन आया, पूछते पूछते एक बड़े पुराने सत्संगी थे कोई, उसका पूछ बैठे, उसका क्या हाल चाल, अभी वो आता नहीं है। मैंने कहा मुझे क्या पता। अरे तुमने कभी पता ही नहीं किया, किसी से पूछा ही नहीं। मैंने कहा मैं क्यों पूछूं, बट फॉर गुरु रोज कह रहा है लिव इन द प्रेजेंट। राबिया कह रही है मेरे को अपने भगवान से फुर्सत नहीं, और मैं अपना दिमाग वहाँ लगाऊं जब अगले को मेरी ज़रूरत नहीं, मेरे को उसकी काहे ज़रूरत है। क्यों पूछूं मैं, क्यों पता करूं, क्यों अपडेट रहूं मैं, क्या किया क्या नहीं किया, कौन जिया कौन मरा, कहाँ रह रहा है कहाँ नहीं रह रहा है, कहाँ गया कहाँ आया। मुझे इतनी खेचल करने की क्या ज़रूरत है, मुझे क्या चाहिए। जब अपनी खेचलों से हमें ऊपर उठना है, जो इर्द गिर्द बैठे हैं उनकी खेचलों से गुरु ऊपर उठा रहा है,
फिर हम नई नई खेचल पैदा करके बैठ जाएं। काहे के लिए? अपने मन से पूछो ना, ये खेचल भी किस लिए, अपडेट रहना भी किस लिए। और एक बात याद रखना, जब अपडेट रहोगे ना ऐसी बातों से, फिर कंपैरिजन, कंपटीशन, श्रेष्ठता, कहीं कुछ ये भी पीछा करेंगे। मैं तो ऐसे करता था, अब देखूं कोई करे ऐसा। मैं तो ऐसा संभालता था, अब देखो ये बात हुई ना। या तो आएगा श्रेष्ठता का अभिमान, या फिर अंदर जलन कुड़न आ जाएगी, किसी ने और भी अच्छा कर लिया तो। है तो घाटे का ही सौदा। अपडेट रहना किसी भी बात से जगत की है घाटे का सौदा। इसीलिए अपडेट रहने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल बेपरवाह बादशाह हो जाओ, खाली करो। ये भी तो एक भार है, क्यों नहीं महसूस होता? ये भी ख्यालों में एक खेचल है, ये भी मन का एक प्रमथन स्वभाव है। हमें ये फील क्यों नहीं होता? जो ख्याल तंग करते हैं वो तो हमको बोझ लगते हैं, पर जिन ख्यालों से अभी भी मजा आ रहा है मन को, वो बोझ नहीं लगते ना। ये ख्याल बोझे क्यों नहीं लग रहे? ये क्यों नहीं फील हो रहा कि ये भी एक तरह का बोझ ही तो है? मैं क्यों ढो रहा हूं? मैं ये ख्याल क्यों लिए फिर रहा हूं? मैं अपने साथ जगत के ख्याल क्यों ढोता हूं? मेरे को कोई क्यों बताता है फलाना ऐसा, फलाना वैसा, तेरी दरानी, तेरी जेठानी, तेरी सास, तेरा ये, तेरा वो। मैं क्यों ढोना चाहता हूं ये भार? ये भी तो प्रमथन स्वभाव है मन का, ये भी तो खेचल है दिमाग की बिना मतलब की। मुझे क्यों इससे वास्ता रखना? मैं क्यों इस खेचल से भी अपने को खाली? ये ख्याल भी तो हमें बोझ लगने चाहिए। जब बोला आत्मा के सिवाय कोई भी विचार अंदर ठहरना नहीं चाहिए, फिर हमारे अंदर और विचार क्यों ठहरे रहते हैं? जब आपको बोला जगत सुनने से इनकार कर दो, फिर ये जगत क्यों नहीं लग रहा? ये भी तो जगत लगे ना कि ये जगत है, मैं क्यों सुनता हूँ इसको? मन इसमें एक बहाना कर देता है। मैं पूछता नहीं हूँ बढ़ के किसी से, पर कोई बता देता है तो चलो सुन लेता हूँ। अब उसमें भी तो हम अपना इंटरेस्ट इतना दिखाते हैं कि हमें लोग अपडेट करना चाहते हैं। हमारा इंटरेस्ट देखते होंगे तो अपडेट करते हैं ना। अब दादा से तो कोई बात करने आया, दादा अपनी कॉपी उठा के बैठ गया। उस औरत ने थोड़ी देर में देखा दादा की कॉपी भी उल्टी है, मतलब मुझे इग्नोर मार रहा है, सीधी सीधी बात है। वो 2 मिनट में चुप हो गई। जब दादा ने देखा चुप हो गई, कॉपी बंद करके रख दी। उसको कहता है सुन, मैंने समझा है जगत मिथ्या है, तू भी गई समझ जा। जिसको इतनी बड़ी बात करनी थी वो 2 मिनट में खत्म हो गई बात। एक आदमी को मौका मिला दादाजी के साथ रिक्शा में जाने का। सोचा अंदर में बहुत सारी बातें करूंगा दादाजी से, आधा घंटा लग जाएगा कम से कम रिक्शा में, बहुत बातें करूंगा। जब पहुंचे जहां पहुंचना था, किसी ने बोला बातें हुई दादा से? दादा का रुख ही नहीं लगा, एक बात भी नहीं कर पाया मैं। दादा का रुख ही नहीं था कि वो कोई बात भी सुनेगा। सुने हुए हैं ना ये बातें, जीवन में क्यों नहीं है? हमारा जगत की बातों के प्रति रुख ही इस तरह का क्यों है? सोच के देखें। अगर हमारी भी बेरुखी नजर आएगी, हमसे भी कोई बात नहीं करेगा, पर हम रुख देते हैं। हाँ अच्छा, कुछ ना कुछ पिछली हम कर देते हैं। अगला समझ जाता है कि यहाँ मेरी दाल गलेगी। वो रोज़ अपना, अब मुफ्त का किसी को तंदूर जला मिल जाए तो दाल क्यों नहीं पकाएगा? अगला आएगा पकाने। हम मुफ्त की भट्टी जला के बैठे रहते हैं, अगले आते हैं अपनी दाल गला के ले जाते हैं। है कुछ भी नहीं, ये सिर्फ बीच के लोग मजा लेते हैं। तुम्हें उसकी बात, उसको तुम्हारी बात, तुम्हें भी खुश किया, उसको भी खुश किया। लेकिन जो ऐसे लोगों का मुंह नहीं तोड़ेगा वो तमाशा बनेगा। अपना ही तमाशा बना लोगे और कुछ नहीं होगा। अगर स्ट्रांगली जवाब दे दो, भाई ना मेरे मन में राग है ना द्वेष है,
मेरे मन में ऐसी कोई भावना भी नहीं अगले के लिए कि मैं कुछ गलत सोचता हूँ। मेरे अंदर बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत प्यार है, बाकी ठीक है। जब इकट्ठे बैठ के और विचार टकराएं, उससे अच्छा प्यार तो बना रहे ना। कोई बात नहीं, विचार नहीं मिलता तो बहुत तरीके हैं बात को कहने के, पर अपनी बात को कह के हम खुम कर सकते हैं। हमारे पास भी एक बार कोई आया, ऐसे कुरेदना चाहा, मैंने बड़े प्यार से उसको एक ही बात बोली। मैंने कहा कभी कभी हो जाता है, बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, विचार नहीं मिलते। उस बात को इतनी गहराई में खोदने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या, क्यों, कब, कैसे, क्यों, आपके लिए इतनी बात काफ़ी है कि कभी कभी विचार मेल नहीं खाते, कोई बात नहीं। बाकी अगले की मेरी बात है, जब हमारा सामना होगा हम कर लेंगे क्लियर। आप अपना चलिए। मीडिएटर हमेशा अच्छा नहीं मिलता, इस बात को दिमाग में रख लेना। मीडिएटर्स की ज़रूरत मत समझो। ये सब बीच में बात को बढ़ाने वाले, आग लगाने वाले, व्यर्थ बात करने वाले, बातें बना के करने वाले। पता नहीं बात में कितनी सच्चाई होगी, कितनी नहीं। इसीलिए कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। बड़ी अच्छी बात है। गुरु की बात है, उसको दोनों कानों से सुनो, दिल पे ले लो। जगत की बात तो एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल छोड़ो। दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं। दिल पे ले लोगे काम खराब हो जाएगा। रिलैक्स हो जाओ। शादी हुई पार्वती की, शिवजी बारात लेके गए, कितना उसकी सहेलियों ने उल्टा सीधा बोला उसको। बैंड नहीं लाया, बाजा नहीं लाया, वो तो पेट बजा रहा है, भूत प्रेत आए हैं बारात में, कितना भड़काया। शिवजी के लिए कितना भड़काया। भांग की बोरियां साथ लाया है, बाटे पी रहा है, चढ़ाता जा रहा है भांग के, बहुत कुछ बोला। पर पार्वती कुटस्थ है। माँ उसकी बेहोश हो गई, पार्वती कुटस्थ है। पार्वती कौन है? जो माया का पार पा गई। वो समझ गई ये शिवजी की माया है, पार पा गई, कुटस्थ है। हम जब कुटस्थ रहें अपने स्वरूप में और इस माया को क्रॉस कर जाएं, बात बन जाती है। लेकिन जब हम बार बार माया के वश हो जाते हैं, काम खराब हो जाता है। ये माया के वश नहीं होना है। अपने आप को अनकंसर्न्ड, अनअटैच्ड, डिसइंटरेस्टेड रख के चलो, तभी खुश रह पाओगे। आज 4 लोग साथ भी रहते हैं ना, यहाँ भी सब लोग रहते हैं। मैं सबको यही समझाता हूँ, दूसरे के स्वभाव से अनकंसर्न रहोगे तो आनंद में रहोगे। बोलोगे भले नहीं, कई लोग होते हैं मुंह से नहीं बोलते, पर दूसरे में पूरा वास्ता रख के चलते हैं। ये क्या कर रहा है, कैसे उठा, कैसे बैठा, मुझे इसने ये नहीं बताया, उसको तो ये बताया। ये जितना वास्ता उतनी मन में परेशानी, ईर्ष्या द्वेष की आग जलती है। लेकिन जितना स्वभाव से अनकंसर्न्ड, प्यार सबसे बना रहेगा। सबसे मज़ेदार बात है, अगर किसी के स्वभाव से बेवास्ते हो जाओ, प्यार बल्कि बढ़ जाता है। और स्वभाव में मन रख के बैठे रहो, प्यार घटता है दिन दिन। चक्कर सारा ये है। तो ज़रूर देखना पड़ेगा, अपने स्वभावों से भी ऊपर उठना है, दूसरों के स्वभावों से भी ऊपर उठना है। ये स्वभाव की माया हमें बांध ना पाए, ये बांधती है। क्यों बांधती है? अब क्यों वास्ता है किसी के स्वभाव से? तुम हट गए, तुम जाते नहीं, तुम मिलते नहीं, फिर भी उसकी बातों से वास्ता है। हाँ, ये तो मुझे पता है फलाने का नेचर है, ये तो मुझे पता है फलाना ऐसे करता है। इसका मतलब कोई अंदर की तार जुड़ी पड़ी है, कारण शरीर का अज्ञान। मुश्किल सारी ये है। अब किसी को भेज भी दो ना कहीं, जाओ तुम, चलो कोई हेल्प मांग रहा है, मदद कराओ, कुछ कराओ, हेल्प करने जाएंगे। हम तो ये सोचते हैं निष्काम होके जाएंगे, पर वहाँ भी देखेंगे मेरे को, मेरे वाले को क्या बेनिफिट हो सकता है। अच्छा फलाना ये वाला घर बेच रहा है, अच्छा फलाना ये गाड़ी बेच रहा है, मैं अपने वाले को दिलवा दूँ, सस्ती मिल रही है। मतलब दिमाग तुम्हारा मैं और मेरे की दलदल से बाहर नहीं आता। ये पूरा मन उन लोगों में खुबा पड़ा है।
अब बाहर से दिख रहा है कि तुम रह नहीं रहे, तुम उनके पास बैठे नहीं हो, जाते नहीं हो। हम बोले एक दिन भी चले जाओ, नहीं मेरे को ज़रूरत ही नहीं। ज़रूरत कैसे होगी? यहाँ बैठे ही सारी ज़रूरतें पूरी कर रहे हो। मुसीबत तो ये, यहाँ बैठे ही तुम्हारा सारा दिमाग तो उनके लिए चलता है। जूते भी खाते हो, कुछ गड़बड़ हो जाएगी फिर पिटोगे भी सही, फिर अदालत भी लगाओगे हमारे पास। पर मजाल है मन हट जाए, क्यों? झट ध्यान आ जाएगा मेरे वाले को ये बेनिफिट हो सकता है, ये सस्ती चीज़ मैं उसको दिलवा सकता हूँ। ये ऐसे कौन? मेरा। ये अंदर वाला छोड़ने को तैयार नहीं। जो सूक्ष्म मन की सृष्टि है ना, इसको तुम लय करने को तैयार नहीं। ना नजर आती है, नजर आती नहीं। जहाँ लालच आ जाए, लोभ। तुम्हें लालच किस लिए आ रहा है? तुम्हें कोई पूछे तुम्हें लालच किस लिए आ रहा है, क्यों आ रहा है? भाई चलो एक घर गृहस्थी वाला आदमी है, बाल बच्चों के लिए लालच करता है, तुम क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारा वास्ता है, और वास्ता भी है, फिर उम्र भी है, बाल बच्चों की उम्र है। चल ऐसे नहीं तो ऐसे से ही स्वभाव पूरे कर लो। क्यों? लगता है आखिर तो बेनिफिट मेरा ही है, आखिर लगता है इंप्रेशन डाल लूं, आखिर लगता है उनको अच्छा लगेगा, मैं पैसे बचा दूं अपने वाले के, मैं ऐसा कर दूं। मतलब मैं और मेरा, तुम्हारे अंदर से ये जगत तो लय नहीं होता ना। चिंतन में तो तुम्हारे है ही सही, और तुम सोचते भी नहीं मुझे ये ख्याल क्यों आया, क्योंकि ज्ञान का मनन करने की आदत ही नहीं। एक बार सोचो मुझे ख्याल क्यों आया, कुछ भी देखा, मुझे अपने वाले के लिए चिंतन क्यों आ गया? क्या चाहिए? क्यों आ जाता है चिंतन? क्यों कंसर्न है मेरा सारा? अब कहने को बेवास्ते हैं, लेकिन फिर भी वास्ता। मुश्किल सारी यही है कि कहने को हम बहुत जगह से बेवास्ते हो जाते हैं, पर फिर भी वास्ता पूरा। ये लड़कियां रहती हैं ना ऐसे बेवास्ते, पर वास्ता पूरा है। घर से फ़ोन भी आएंगे, बातें भी होंगी, कोई रहने आ जाए घर का, उससे भी सारा हाल चाल ले ले, पता सब अपडेट पूरे हैं। वैसे अनकंसर्न्ड है बेचारे ना, गुरु के पास रहती हैं, मिटी पड़ी हैं। हमसे आके पूछो किसके अंदर से क्या मिटा है? कुछ भी नहीं मिटा, मिटता ही नहीं है, क्योंकि कोई मिटाने की कोशिश ही नहीं करता। पूरा जगत अंदर ज्यों का त्यों बसा हुआ, ज्यों का त्यों पूरा संसार अंदर है। लेन देन, आना जाना सब चल रहा है। पैकेट्स आ रहे हैं, पैकेट्स जा रहे हैं, सूट पसंद हो रहे हैं, सूट सिल के आ रहे हैं, सब चल रहा है। कौन अनकंसर्न्ड है? कोई भी नहीं, सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम तो सबकी माया देखते हैं। हम लोगों को पास पैसे खत्म हो जाते थे ना वहाँ रहते रहते, अब कई बार लेके गए, होते भी नहीं थे इतने हाथ में, भगवान ने रहा लिया, ज़्यादा पैसे ही नहीं होते थे। पता भी चल जाए ना कोई दिल्ली से आ रहा है, हम ये नहीं कह सकते थे हम पैसे मंगा लें। भगवान बोलते थे मैं बैठी हूँ ना, मेरे को बोलो। और कई बार होता था उनसे उधार लेते थे, फिर जब जाते थे तो लौटा देते थे। कई बार होता था, खर्च लिए सारे पैसे वहाँ रहते रहते, आती बाई टिकट के लिए पैसे नहीं। भगवान वो टिकट कराया हो, भगवान हमारे पास तो पैसे ही नहीं है टिकट के। अच्छा कितने की आएगी टिकट? उस समय 70-80 रुपये की आती थी शायद, लखनऊ मेल की। नॉर्मल से ही आना जाना होता था, 70-72 की थी जाने। भगवान इतने की आएगी, वो पकड़ा देते थे 100-150 रुपये, रख ले और भी काम आ जाए, रास्ते में कहीं ज़रूरत पड़ जाए। इतने तक अनकंसर्न रखते थे एक एक चीज़ से। जितने जोड़े हैं उसी में गुजारा करो, मजाला घर से कोई मंगा लें, कुछ कर लें। आजकल तो मॉडर्न साधना है, क्योंकि साधना है ही कोई नहीं। साधना पे तो कालक पुती हुई है सबके, साधना का मुंह काला है इस टाइम, साधक ही कोई नहीं दिखता। फुल वास्ता रख के बैठे हैं संसार से, पूरा पूरा का पूरा मन है। कहाँ गीता भगवान के पास गुरुजी और नीना मम्मी 1 महीना रहे। एक दिन गीता भगवान ने बोल दिया ये माँ बेटी हैं। एक आदमी वहाँ रह रहा था 1 महीने से, हैरान हो गया, बोला एक व्यवहार से नहीं लगा ये माँ बेटी हैं। एक व्यवहार से नहीं लगा, कभी इनको खड़े नहीं देखा साथ में। ये होती थी रहनियां, ये होती थी साधना। आजकल बता दो कोई ईमानदार है ही नहीं, ना रहने वाले ईमानदार हैं, ना इनके घर के ईमानदार हैं।
वो तभी लिखा रहता है जगह जगह 100 में से 99 बेईमान फिर भी मेरा भारत महान। वही हालत है, कोई ईमानदार है थोड़ी। माताएं आती हैं वो अपनी जगह बेईमान है, बेटियां रहती हैं वो अपनी जगह बेईमान है, आपस में पूरी साठ गांठ चलती है, सब बता जाती हैं एक दूसरे को, ये हुआ वो हुआ, ये हुआ, ये लेना, ये देना, ये जीना, ये मरना, ये आना, ये जाना, सब खबर होती है पूरी पूरी। कौन कब आ रहा है, कौन कब जा रहा है, कौन पहला फेरा डाल रहा है, कौन दूसरा फेरा डाल रहा है, सब खबर है। तो क्या फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं। और मोबाइल के बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता। वो आदमी मरा, भगवान ने बोला स्वर्ग भेजूं नर्क भेजूं तेरे को, तेरी चॉइस। कहता है मेरा मोबाइल और चार्जर मंगा दे, रख जहां मर्जी दे, कोई टेंशन नहीं स्वर्ग रखेगा कि नर्क रखे, मोबाइल और चार्जर दे दे मेरा एक, बस बाकी काम हो जाएगा मेरा। मोबाइल के बिना कोई जी नहीं सकता। जिसको कहूँ मोबाइल बंद कर दो, जान निकल जाएगी। और उल्टा और बढ़िया बढ़िया ले आते हैं ढूंढ ढूंढ के फीचर्स वाले, ताकि इसमें नेट भी चले, इसमें व्हाट्सएप भी चले, इसमें बातें जो पूरे लिंक रखने हैं दुनिया भर से। सुंदरता की सामग्री ढूंढनी है, खाने पीने की सामग्री ढूंढनी है, घर वालों से वास्ता रखना है, मैसेजेस करने हैं एक दूसरे को। साधक कौन? और इसीलिए रोज नई गलती, रोज नई गलती, क्योंकि साधना में मन भी तो है ना। मन इतना संसार में बिखरा रहेगा तो साधना में कहाँ रहेगा? ऑब्वियस सी बात है। सिर्फ अपने आप को खुश कर रहे हैं। सुन लिया सत्संग, फिर जाके बक लिया सत्संग। हम भी सत्संग करते हैं, करो भाई। कुत्ता भी भौंकता है सड़क पे, क्या हो गया? राम तीरथ को बोला कुत्ता कूं कूं करता है, तू ओम ओम करता है, क्या फर्क है? कहता है फर्क ये है, कुत्ता कूं कूं करता है अर्थ नहीं जानता, मैं ओम को अर्थ सहज जपता हूँ। और अगर मैं भी अर्थ विचारे बिना ओम ओम बोलूं तो मैं कुत्ते से भी गया बीता हूं। कर लिया स्वीकार उसने साफ। ये स्थिति है। जब अपना जगत लय नहीं, किसी का क्या लय होगा? विरक्त पुरुष से किसी को विरक्ति मिलेगी, आसक्त पुरुष से विरक्ति कहाँ मिलेगी? ये भी सोचो। सबके पास बोलने का ज्ञान है, दूसरे का ज्ञान ढूंढने का ज्ञान है, लेकिन अपना अज्ञान पता करने का ज्ञान नहीं है। अपना ज्ञान पता हो, तुम अनकंसर्न्ड हो, तुम्हें घर की खोज खबर ना हो, नहीं फोन हम करते हैं या आ जाता है, पर अपडेट रहते हैं। कौन अपडेट नहीं है? जितने रहने वाले हैं उनमें से कितने हैं जो अपडेट नहीं है? कोई इक्का दुक्का निकलेंगे, बाकी तो सारे अपडेट हैं, फर्स्ट क्लास अपडेट हैं, पूरे अपडेट रहते हैं। यहाँ बैठ के भी उनका भला करने की सोचते हैं, कैसे भला कर दूं, कैसे पैसा बचा दूं। ये लोभ लालच की प्रकृति गई नहीं अंदर से, मैं और मेरा गया नहीं अंदर से। यहाँ बैठ के भी गुरु का चिंतन नहीं है, तुम्हारे अंदर चिंतन जगत का ही है, धोखे में हो। साथ रह लेने से साथ नहीं हो जाता। अंदर वाला भी तो साथ करे गुरु का। बाहर वाला करता है गुरु का साथ, अंदर वाला करता है माया का साथ, जगत का साथ। मैं मेरे के संसार में वर्तता है हर बात के लिए। जवाब बोल्डी निकलता ही नहीं तुम्हारे अंदर से। वो लोग पूछें भी तुम कह सको मेरा वास्ता थोड़ी, आप लोग देखो आपकी माया। नहीं कह सकोगे। कोई बोलेगा गाड़ी लेनी है, हाँ मैं ढूंढूंगा, अच्छी मिलेगी बताऊंगा, सस्ती मिलेगी ले दूंगा। मन सोचता है गुरु ने जितने टैलेंट्स डाले हैं, मैं मेरे वालों को लाभ तो दे दूं, थोड़ा सा फायदा तो हो जाए उन लोगों को। ये कंसर्न रख के अनकंसर्न, ऐसे अनकंसर्न, पर अंदर देखो पूरा कंसर्न जुड़ा पड़ा है, पूरा मन जुड़ा हुआ है, पूरी माया की खबर है। घर में नहीं रहते तो क्या हुआ, ये तो पता है घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कौन सा बेड किस कोने से कहाँ शिफ्ट हो गया, कौन आया घर में, कौन जिया घर में, कौन मरा, किसको चोट लगी, क्या टूट रहा है क्या जुड़ रहा है, सब खबर। बाकी हम अनकंसर्न्ड बहुत हैं। हम तो 6 महीने हो गए गए ही नहीं घर में। ज़रूरत कहाँ रहेगी, आंखों देखा पूरा हाल मिल रहा है, सबसे फ़ोन पे बातें चीतें हो रही हैं।
यहाँ से बैठ के भी राग द्वेष पूरे हो रहे हैं, क्या दिक्कत है? सब बेईमान, रहने वाले बेईमान, उनके मिलने जुलने वाले उनसे बड़े बेईमान। गुरु के मना करने के बाद भी कर जाते हैं अंदर से काम। तो क्या होगा? दोनों डूबे वापरे बैठे पत्थर की नाव। पत्थर की नाव में चढ़े पड़े हो, आप भी डूबना, अपने वालों को भी डुबाना। लास्ट तो यही है कि तैरना होता तो अब तक तैरना सीख लिया होता। मंशा ही डूबने की है असल में। तो ये थोड़ी है कि इस मार्ग पर चले तो मतलब तैर ही गए, नहीं। तैरेगा वो जो अपने पर कृपा करेगा, बाकियों को तो डूबना ही है। गलतफहमी का शिकार हो कि बस तर जाएंगे। कभी कभी तो हमें समझ ही नहीं आती, दो लोगों से अलग अलग बात करो ना, समझ ही नहीं आती। एक कहेगा मुझे अगला बुला रहा है, दूसरा कहेगा मैं तो चाहता ही नहीं हूं वो आए। हम बोलते हैं इनमें से सच्चा कौन है भाई? कभी कुछ हो जाए ना, किसी के घर में फंक्शन हो, कुछ हो, एक कहेगा मैं तो खुद नहीं चाहता ये आए, मुझे खुद ही उलझन होती है इसके स्वभाव देख के। दूसरा आके कहेगा वो बुला रहा है ना, बहुत कह रहा है, वो कह रहा है मुझे तेरे बिना नहीं चलेगा, मुझे बहुत दिक्कत हो रही। हम मुंह ही ताकते रह जाते हैं, सच्चा कौन है? फिर हम अपने को विचार देते हैं दोनों डूबे वापरे, दोनों झूठे हैं, छोड़। सच्ची बात कोई करता ही नहीं, क्योंकि एक तरफ भी सच होवे, दूसरा ठोकर खा के सीधा हो बैठे, सीधी बात है। तो ये कंसर्न रखना फिर अनकंसर्न रहना, ये है माया, जबरदस्त माया। तुम्हें वास्ता होना ही नहीं चाहिए, जैसा भी कोई चल रहा है चले, तुम्हें क्या करना। कईयों के दो भी रह रहे हो, एक कहेगा मुझे घर जाना है, दूसरा चाबी नहीं देगा। क्यों जाना है, क्यों जाना है आपको, क्या करना है? तुम्हारा क्या वास्ता? जाए जो मर्जी करे, फांसी खाए वहां जाके, तुझे क्या? कौन सा ऐसा राज है तुम्हारा जो खुल जाएगा? लेकिन कंसर्न है, पता तो है मेरा हक है, मैं उसको ऐसे बोल सकता हूं, मैं रोक सकता हूं, मैं चला सकता हूं, मैं छोड़ सकता हूं। तुम लोगों की कभी माया देखो ना तो लगता है पता नहीं तुम इस अज्ञान का पार कब पाओगे, कब खत्म करोगे इस अज्ञान को। अभी तो समझ ही नहीं आ रहा, अभी तो समझ ही नहीं आ रहा ना, अभी तो गाड़ी चल रही है राम भरोसे। इधर पैर रखते हो, इधर पैर रखते हो, इधर पैर रखते हो, इधर पैर रखते हो। तुम्हें कोई खबर चार दे भी दे तो उसको मना करो, बोलो उनको क्यों बता रहे हो, हमारा मन क्यों खराब कर रहे हो, साफ बोलो। सब खबरें आ जाती हैं, तेरा ये नाराज हो रहा है, तेरा ये रो रहा है, तेरा ये दुखी हो रहा है। तुम जोर से बोलो, बोलो मेरा कहाँ से आया, आपकी गृहस्थी आप निपटाओ, लेकिन नहीं दिया जाता जवाब। तुम चिंतन में आ जाते हो, फिर जाएं, फिर सोचें, फिर ठीक करें, फिर मनाएं, फिर उठाएं, फिर ये करें, फिर वो करें। तो अंदर तो कंसर्न है, बाहर से शो कर रहे हो कि हम अनकंसर्न हैं। तो ये जब तक वृत्ति रहती है ना कि अंदर से मन जुड़ा रहे, बाहर से छोड़े, तब तक वो आपको अपडेट रखने पे मजबूर करता है और चिंतन देता है। फिर उस कंसर्न में कोई भी बात होगी आपका ख्याल चलेगा ही चलेगा। पर एक बार अगर आपने अपने को अनकंसर्न कर लिया टोटली, तो आप इफेक्टलेस हो। कान में आती हुई बात भी कान में नहीं आएगी, अंदर ही नहीं जाएगी। सामने व्यक्ति मिलता हुआ भी जैसे मिला ना मिला आपके लिए बराबर होगा। हवा आई और गई, आपको क्या फर्क दे गई, सांस ही तो आया। इतना नॉर्मल हो जाएगा पूरी दुनिया में किसी से भी मिलना, किसी के पास भी बैठना, इतना नॉर्मल हो जाएगा। हमारे पास उस दिन किसी का फ़ोन आया, बहुत प्यार था, रिश्तेदारी में थे, पर हमारे सत्संग आने के बाद काफ़ी ज़्यादा चिढ़ गए। इतना चिढ़ गए कि कहीं भी हमें देख लें, उनकी कोशिश होती थी इग्नोर करके निकल जाएं। कोई बात नहीं, हम अपनी तरफ से नमस्ते वमस्ते कराते थे। उस दिन फ़ोन आ गया अचानक। हम एक बात बता रहे हैं, जब अपने भीतर नहीं होता। हमने बहुत प्यार से बात की, बहुत प्यार से सब पूछा,
सरप्राइज ये था 10 मिनट अगलों ने भी बात की और इतनी अच्छी बात की, मुझे बाद में महसूस हुआ, मैंने कहा भगवान सही कहते हैं, अपना हृदय खाली रखना, एक ना एक दिन ज़रूर सामने, चाहे सालों बाद प्रभाव जाए, जाता तो है। और ऐसे लगे जैसे उनका वो पहले वाला प्यार ना बह के निकल आया, उतने ही प्यार, उतना ही लाड़, उतनी बात, उतना अच्छे शब्द, उतनी आशीषें, उतने आशीर्वाद। मेरे को लगा, मैंने कहा देखो एक काम ये भी उतरा, भगवान ने बोला ना सबका आशीर्वाद, कोई नाराज रहेगा नहीं, सच में वहां से भी आशीर्वाद आ गया। गुरु का वचन एक एक सत्य है, पर किया क्या? गुरु ने बोला था मन खाली रखना, कभी चिंतन मत करना, कभी मन में राग द्वेष में, भले बाहर से नहीं गए हम मेल मिलाप करने, पता ही अभी अगले को पसंद नहीं, लेकिन इधर इतना खाली था, उधर भी खाली हुआ, ये हो जाती है बात। तो सतर्क रहना मन के इस स्वभाव से जो कंसर्न रख के अनकंसर्न्ड होके दिखाता है। आई बात समझ में अब?